हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। आज हम चैप्टर करेंगे अपना फ्लेमिंगो का सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, शॉर्ट समरी इसकी डिस्क्राइब करूंगी मैं। और हमारे जो चैप्टर है इसके जो पॉइंट है वो है बाय स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, तो देखेंगे इस चैप्टर में क्या है, पहले मैं अपने वर्ड्स में बताना चाहूंगी। ठीक है, इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ठीक है, तो स्टेफन स्पेंडर जो है वो दो वर्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक, दो वर्ड लाइक एक ऐसा वर्ड जो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज में रहता है, सारी प्रॉपर वे में उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, बहुत हाई फाई एजुकेशन मिलती है। ठीक है, उन ठीक मतलब बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। ठीक है, एक रिच वर्ड एंड एक पुअर वर्ड। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जहां पर बच्चों को प्रॉपर मतलब बेसिक अमेनिटीज भी उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। ठीक है, तो दो वर्ड से कंपेयर की गई है। ठीक है, गॉड के यहाँ से हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं होता। ठीक है, ये तो यहाँ पर ही आके हमें डिफरेंशिएट बना दिए जाते हैं कि कौन अमीर है, किससे हम बोले किससे नहीं बोले, अपने अकॉर्डिंग, अपने जो हमारा प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाते हैं। ठीक है, तो हम किस समाज को बैठने लायक हैं, हम किस समाज को अपने साथ में बैठाने लायक नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो हम यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है उसमें दो वर्ड से कंपेयर की गई है। एक ऐसे वर्ड के बच्चे जो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं, प्रॉपर अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हेल्दी है, हंसफुट है, ठीक है, उनको हेरिडिटी में, विरासत में उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, हायर में उनको ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा वर्ल्ड जहां के बच्चे जो हैं उन्हें एज अ हायर, उन्हें विरासत में जो है उनकी क्या मिली हुई है, ट्विस्टेड बोन्स की बीमारियां मिली हुई है। ठीक है, डिसीज मिली हुई है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। तो इस तरीके से दो वर्ड में कंपेयर की गई है। ठीक है, तो लेट्स सी इसको देखेंगे इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ठीक है, तो स्टीफन स्पेंडर बताते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। ठीक है, नंबर है यहाँ पर जो बच्चों की कंपेयर की गई है, बच्चों के फेस को बताया गया है रूटलेस वीड्स। ठीक, एक ऐसी वीड जहां पर रूटलेस है, उसके अंदर जड़ ही नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्स नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए उनके पास रिसोर्स नहीं है। बीड्स हैं, बीड्स का मतलब जंगली पौधा जिन्हें निकाल के फेंक दिया जाता है। एक ऐसे समाज को बताया गया है जिन्हें हमने अपने समाज से निकाल के फेंक दिया गया है। एक ऐसा समाज जो नेचर से वंचित है, जिसे नेचर की जितनी फैसिलिटीज, इवन मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो नेचर तक पहुंच पाए। ठीक है, उनके लिए ये सारी चीजें एक फेड है, एक ड्रीमी लाइफ है उनके लिए। ठीक है, तो एक ऐसे वर्ड से उनके कंपेयर की गई है। ठीक, उनके जो हेयर हैं, उनके जो बाल हैं वो ऐसे हैं, बिखरे हुए हैं, टॉर्न हेयर हैं, यानी कि उनके जो बाल हैं वो इतने बिखरे हुए हैं, उनके पास इतने भी रिसोर्स नहीं है कि वो अपने बालों को ठीक कर लें, अपने बालों को सेट कर लें। ठीक, तो आई होप कितनी लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है वो दिया गया है द टॉल गर्ल। ठीक है, एक लंबी लड़की है जिसका जो फेस है वो हेड डाउन हो गया है, पूरी तरह मतलब बेटेड हो गया है, बहुत बोझ से भरा हुआ है, और उसका जो बेटेड डाउन यानी कि जो उसका सिर है वो नीचे झुका हुआ है। किसकी वजह से? सोसाइटल इफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, यानी कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से उसका जो सिर है वो इतना नीचे झुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो एग्जांपल दिया गया है इस पैराग्राफ में वो दिया गया है एक टॉल गर्ल का, एक लंबी लड़की का, जिसका जो हेड है यानी कि सिर है वो नीचे झुक गया है। किसकी वजह से? सोसाइटल प्रेशर की वजह से। ठीक है, उसको इतने ज्यादा प्रेशर है, इतने ज्यादा बर्डन है उसके मतलब हेड पर कि उसका जो सिर है वो नीचे झुक गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय मींस मतलब इतना पतला बच्चा है, पेपर जितना पतला होता है इसी तरीके से वो भी इतना पतला है कि उसकी जो बोन्स हैं कैन बी सीन, उसकी जो बोन्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं वो देखी जा सकती हैं। ठीक है, आप सो थिन बॉय दैट हिज बोन्स कैन बी सीन, उसकी जो बोन्स हैं, उसकी हड्डियां हैं, कैन बी सीन डायरेक्टली, उसकी जो बोन्स हैं उसको हम आराम से देख सकते हैं, इतना पतला है वो। ठीक है, तो उस एक बॉय की जो कंपेयर की गई है वो पेपर से की गई है। पेपर क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है, इसी तरीके से उस लड़के की जो कंपेयर है वो पेपर से की गई है। तो पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आईज। ठीक है, एक इतना कमजोर बच्चा, रेड आईज का मतलब किसी होप में, किसी आशा में, यानी कि वो इतना ज्यादा भूखा है, उसे खाने तक के लिए उसके पास कुछ नहीं है, अब वो हंगर है, बहुत ज्यादा हंग्री है। ठीक है, तो रेड आईज, उसकी जो चूहे की तरह आंखें हैं, चूहे की आईज की मतलब बहुत छोटी छोटी आईज हो चुकी है, अब वो किसी होप में है, किसी चीज की तलाश में है। ही वॉज इन एट क्वेर, किसी चीज में सर्च में है वो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ठीक है, लोगों को मोस्टली देखा हुआ, लोगों को विरासत में, बच्चों को विरासत में बहुत अच्छे बंगला मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, बट यहाँ पर इन बच्चों को, ये ऐसे बच्चे बताए गए हैं जिन्हें विरासत में डिसीज मिली हुई है। डिसीज का मतलब उन लोगों को रोग मिले हुए हैं। ठीक है, यानी कि उनके पापा को ट्विस्टेड बोन्स, ग्नालेट का मतलब ट्विस्टेड बोन्स का होता है जो हड्डियां मुड़ी हुई होती हैं, उसकी बीमारी है। तो यहाँ पर उन बच्चों को भी क्या मिला हुआ है? ट्विस्टेड बोन्स एज अ हेयर, ऐसा विरासत मिला हुआ है उन लोगों को। ठीक है, तो वो अगर अपने लेसन को याद करेगा, अपने जीवन को याद करेगा, या फिर अपने पुराने बात को याद करेगा, अपने पापा के व्यक्तित्व, एग्जिस्टेंस को याद करेगा, तो उसे अपने पापा की गिनाले डिसीज के बारे में याद आएगा। क्या याद आएगा? यानी कि उसके पापा को भी ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी थी, तो उसको भी ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी मिल गई है एज अ विरासत। ठीक है,
हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब उसके बाद इस डिम क्लास, एक जो क्लास है, क्लासरूम जो है उसके कोने में यानी कि अंधेरे में उसके कोने में एक ऐसा भी बच्चा है। अभी तक तो ये बताया गया कि सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया है इस पॉवर्टी में, यानी कि उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि प्रॉपर अपनी बेसिक अमेनिटीज को पूरा कर पाए, प्रॉपर फूड ले पाए, प्रॉपर डाइट ले पाए। वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनकी हड्डियां जो है वो देखी जा सकती हैं, ठीक है, बाहर आराम से देख सकते हैं, उनकी इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। जो लड़की है उसका हेड जो है वो झुक चुका है बर्डन की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से। लेकिन उसमें से भी एक लड़का जो है जो डिम क्लास में बैठा हुआ है एट द लास्ट डेस्क ऑफ द पेन ऑफ द क्लास के लास्ट डेस्क में और लास्ट कॉर्नर में बैठा हुआ है, वो अभी भी उसके मन में अभी भी क्या है, होप्स हैं, यानी कि ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहता है, उसे अब भी लग रहा है कि वो क्या करे बाहर। उसके पास एक ड्रीम है, ही हैज अ ड्रीम ऑफ स्कैरल्स गेम, कि वो बाहर जाके फ्रीली लिबरल होकर खेले, ठीक है, गेम्स खेले इन ट्री रूम, किसमें, नेचर में खेले, क्योंकि बच्चे जो है नेचर से ग्रसित है, उन्हें नेचर तक देखने को नहीं मिलती। शिप्स, रिवर्स, वैली, ये तो उनके लिए एक ऐसी बड़ी चीज है जैसे मतलब मूवीज में या पिक्चर्स में देखते हैं, इस तरीके से उनके लिए भी ये लाइफ जो है सोचना ही उनके लिए बहुत ज्यादा बियॉन्ड है उनकी लिमिट से, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चा है वो अब भी बाहर खेलने के बारे में सोच रहा है कि वो नेचर में पेड़ के नीचे के मैदान में खेलेगा। ये जो है वो ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो डिफरेंट था अदर लोगों से, दूसरे बच्चों से वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है ऑन श्योर क्रीम बॉल्स। श्योर क्या होता है, जो हमारी श्योर क्रीम बॉल्स यानी कि जो मलाई होती है, दूध की मलाई जो होती है, बहुत दिन रखने, 10-15 दिन रखने उनके बाद सड़ जाती है। इसी तरीके से जो स्लम्स यानी कि जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उसकी जो कंपेयर की गई है, अगर हमारे स्टैंजा में क्वेश्चंस में आ जाता है कि क्लासरूम की जो वॉल्स की कंपेयर किससे की गई थी, तो श्योर क्रीम ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क की जो सड़ी हुई क्रीम से होती है उससे क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उससे कंपेयर की गई है, ठीक है। यानी कि उनका जो कलर है, क्लासरूम की वॉल्स का जो कलर है इतना फेड हो गया है जैसे कि सड़ी हुई मलाई, ठीक है, क्योंकि उसमें पेंट नहीं होता, ठीक है, कुछ भी पेंट नहीं होता। लेकिन इसके क्योंकि जो पेंट होता है वो किसके बेस पर होता है, कभी डोनेशन आ जाता है, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो डोनेशन कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, दान देते हैं, उस चीजों का जो है उनसे उनका पेंट हो जाता है, ठीक है। और डोनेशन जो लोग करते हैं उनका भी बड़े बड़े उसमें बॉल्स पर नाम लिखा जाता है कि इन्होंने डोनेट किया है भाई, और इनका जो है योगदान जाता है इस क्लासरूम को डेकोर करने में, क्लासरूम की जो पेंटिंग करवाई है वो इन्होंने पेंटिंग करवाई है, तो डोनर लोगों का जो नेम होता है वो भी उस वॉल्स पर प्रिंट आउट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है शेक्सपियर लिटरेचर के एक बड़े लिटरेचर थे। हेड क्लाउड्स एट डाउन सिविलाइज्ड डन राइडिंग एट सिटीज, ठीक है, शेक्सपियर का जो नेम है वो यहाँ पर लिखा गया है। इवन शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट है, एक मतलब उनका जो फोटो है वो भी लगाया गया है वॉल्स पर, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि वैली फ्लॉस, ट्रॉलीज, वैलीज, ठीक है, अपॉन हैंडेड मैप, ठीक है, ये वैलीज के बारे में, शिप्स के बारे में, घाटियां के बारे में एक सुंदर वर्ड से बताया गया कि ये सब चीजें जो है यानी कि नेचर की जो प्यारी प्यारी चीजें हैं, बहुत सुंदर घाटी के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें सोचना, इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए ये उनके लिमिट के बियॉन्ड है, वो इन सब चीजों को नहीं सोच सकते। ये सारी चीजें उन वर्ल्ड में आती हैं जो लोग बहुत रिच हाई प्रोफाइल के लोग हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें वही लोग सोच सकते हैं, ये बच्चे इन सब चीजों को नहीं सोच सकते। इन लोगों का वर्ल्ड तो जो है वो बताया गया कि जो मैप है, ठीक है, ये जो मैप है वही जो इनका मैप है वो इनकी विंडो है, इनकी क्लास की जो विंडो है वही इनका मैप है। ये जो अपनी विंडो से बाहर जो चीजें देख लेते हैं वही इनका वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो ये जो विंडोज हैं, विंडोज नॉट दिस मैप दिस वर्ड, ये जो विंडोज हैं ये विंडो नहीं है इनके लिए, ये इनका पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। विंडो से बाहर दिखना ही इनके लिए क्या है, इनका मैप है, ठीक है। Where all these futures pointed with for, इन लोगों का जो फ्यूचर है, ऐसे बच्चे जिनका जो फ्यूचर है वो सिर्फ किससे पॉइंट आउट किया गया है, बिल्कुल पॉइंटेड विथ फॉग, फॉग से इतना धुंधला हो गया है, इतना बेकार हो गया है, इन्होंने अपने आप को पूरा प्रॉपर्टी की वजह से सबमिट कर दिया, अपने आप को पूरा निछावर कर दिया है। इनका जो फ्यूचर है वो पॉइंटेड हो गया है विद फॉग, यानी कि बहुत ज्यादा फेडेड आउट हो गया है, बहुत ज्यादा धुंधला हो गया है। ये किसी भी अच्छी चीज के बारे में, किसी की भी चीज के बारे में, अच्छे संसार के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और जो हमारा जो एक जो अच्छा वर्ल्ड है, ठीक है, एक रिच वर्ल्ड जो है उन लोगों के लिए जो है स्काई जो है वो किससे भर गया हुआ है, ब्लू स्काई है उनके लिए। लेकिन इनका जो स्काई है ना वो स्काई भी ब्लू नहीं है, इनका जो स्काई है वो इतना लेड स्काई, स्काई जो है ब्लू की जगह लेड स्काई हो गया है। इतना लेड स्काई का मतलब होता है कि इतना ज्यादा, मतलब उस चीज के ये मतलब इनके लिए इम्पॉसिबल, ये उस चीज को सोच भी नहीं सकते, इनके लिए इतना बड़ा है ये सब चीजें सोचना कि ये लोग, उनके लिए जो स्काई है वो भी ब्लू की जगह लेड स्काई हो गया है, ठीक है। फार फ्रॉम रिवर्स, ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है रिवर से, कैप से, स्टार्स ऑफ वर्ड से, एजुकेशन से, ये बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम शिप्स, वैलीज, रिवर्स, बहुत दूर बताए गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट,
ऑब्वियस सी बात है, शेक्सपियर जो है बिग्ड है, दुष्ट है, बेकार है, इनके किसी काम का नहीं है शेक्सपियर, क्योंकि इन लोगों को एजुकेशन का एक वर्ड तो अभी इनको नहीं पढ़ाया गया, तो इन्हें शेक्सपियर के बारे में क्या पता कि हु इज शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन है। इतने बड़े शेक्सपियर होने के बाद इन्हें नहीं पता कि शेक्सपियर कौन है, क्योंकि इन्हें तो बेचारों को ABCD ए का वर्ड नहीं पता, तो इन्हें क्या पता होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर देम, उन लोगों के लिए शेक्सपियर इज विट, कुछ भी नहीं है शेक्सपियर उनके लिए। ठीक है, द मैप, जो मैप है इन लोगों के लिए एक बैड एग्जाम्पल है, जो वहां पर स्लम एरिया की जो क्लासरूम है उसमें मैप्स लगाए गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी कि वैलीज के मैप लगाए हैं, सुंदर घाटियों के मैप लगाए गए हैं, तो इन लोगों के लिए जो मैप है ना वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इन लोगों के लिए तो ये ड्रीमी लाइफ है, एक ड्रीमी लाइफ है, तो इन लोगों के लिए क्या ही पता कि मैप में ये जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है वो सच में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इन लोगों के लिए जो मैप है इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर देम। ठीक है, मैप भी इन लोगों के लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, एक ऐसा मैप जो विद शिप्स से है, जिसमें शिप्स है, सन है। ठीक है, और उन लोगों के लिए लव यानी कि प्यार है ना। ठीक है, सन, शिप्स, प्यार सब कुछ बेकार है, तो ऐसे बच्चे जो हैं टेम्प टू स्टील, उनकी आदत पड़ गई है, मजबूरी हो गई इन लोगों की, कांस्टेंट है उनके लिए स्टील। उन्होंने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड टू स्टील, उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू वाई बोन्स, ये बच्चे इतने ज्यादा कमजोर हैं कि इनके अंदर पीप थ्रू वाई बोन्स, इनकी बोन्स में से, इनकी हड्डियों में से हम पीप थ्रू यानी कि झांक सकते हैं, इनकी बोन्स को हम बाहर से देख सकते हैं, इतने ज्यादा वीक बच्चे बताए गए हैं। यानी कि बताया गया है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, कुपोषित बच्चे हो गए हैं कि उनकी जो बोन्स हैं हम उनकी बोन्स में से भी अंदर उनके शरीर में झांक सकते हैं। ठीक है, और उसमें बताया गया है जो अमीर लोग जो होते हैं, जो अपनी चीजों को ठुकरा देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये लोग अपना लेते हैं। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं वो उन लोगों को अपना लेते हैं, जैसे कि किसी गरीब लोगों ने अपना स्पेक्टिकल्स फेंक दिया है, तो जो ये बच्चे हैं ये स्पेक्टिकल्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ मैंडेड ग्लास, इनके पास जो स्पेक्टिकल्स है वो भी मैंडेड ग्लास, मैंडेड ग्लास का मतलब सुधरे हुए ग्लास, यानी कि किसी को चिपका हुए ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वो भी इन्होंने अपना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद बताया अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक गवर्नर हुए, इंस्पेक्टर हुए, विजिटर हुए इस क्लास को विजिट नहीं करेंगे तब तक इनकी जो लाइफ है वो ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, द मैप बिकम्स देयर विंडो, अब जो उनका मैप है, ठीक है, यानी कि जो वहां पर मैप लगे हुए हैं वो इनकी विंडो बन गए हैं। ठीक है, एंड दीज विंडो, ये जो उनकी विंडो है, एंड शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, उनकी जो लाइफ है वो कैटाकॉम्स का मतलब उनकी लाइफ बस कितने छोटे छोटे घरों तक ही सीमित रह गई है। उनकी लाइफ कैटाकॉम्स का मतलब होता है दबा दी गई हुई उनकी लाइफ को, जैसे कि हमने किसी डेड बॉडी को दबा दिया जाता है तो वो डेड बॉडी जो है कभी भी बाहर नहीं आ सकती उस कब्र में से, सेम इसी प्रकार उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ को भी लाइक कैटाकॉम्स, उनकी लाइफ को भी दबा दिया गया है। उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो होप्स हैं, ठीक है, उनकी जो एम्बिशंस हैं, सारी चीजों को सप्रेस कर दिया गया है कि वो शायद कभी भी बाहर नहीं आ सकती हैं। ठीक है, कैटाकॉम्स लाइक कैटाकॉम्स हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ब्रेक ओ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ओ ब्रेक, प्लीज तोड़ो इनको, है ना, कि तोड़ो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार इनको तोड़ दो, और अब जैसा उनका वर्ल्ड है, जैसे उनकी हमारी छत है, वैसी भी उनकी छत को अपनी छत में मिला लो। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी कर लो, जितनी भी डिफरेंसेज है, जितनी भी अनइक्वालिटी है उनको खत्म कर दिया जाए, उनका समाज और हमारा समाज को एक कर लिया जाए। ठीक है, उनका लेवल और हमारे लेवल को एक कर दिया जाए, जितनी भी बेड़ियां हैं, जितनी भी चेन्स हैं, जितनी भी बाउंड्स हैं, उनको तोड़ दिया जाए। ब्रेक ओ ब्रेक। ठीक है, यानी कि स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक ऑल द लेवल्स व्हिच डिफरेंशिएट दीज टू वर्ड्स। ठीक है, जो भी इन टू वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उन सारी वेड़ियों को, उन सारे बाउंड्स को, उन सारी चेन्स को तोड़ दिया जाए। लेट ब्रेक दीज चेन्स। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को, ऐसे बच्चे जो किसमें रह रहे हैं, स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, उनका जो क्लासरूम है, ऐसे बच्चे, इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए, नेचर से मिलवाना चाहिए। ठीक है, लेट विजिट दीज चिल्ड्रन विथ नेचर, नेचर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ग्रीन फील्ड्स में जाएं, मैदान में जाएं, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड स्टैंड्स, और उनका जो वर्ल्ड है उनको भी ऐसा कर लेना चाहिए जैसा हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, यानी कि हमारी छत, जैसे हमारी छत है उनकी छत को भी मिला लेना चाहिए। ठीक है, एंड मेक देयर वर्ल्ड एज योर ऑन गोल्ड स्टैंड्स, और उनकी जो लाइफ है उसको गोल्ड स्टैंड्स का मतलब नेचर से मिलवाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो टंग्स हैं, उनकी जो, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाओ, बुक से इंट्रोड्यूस करवाओ, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, और उन्हें किसमें, नेचर से मिलाया जाए। ओपन हिस्ट्री, जिससे कि ये भी अगर अपनी हिस्ट्री क्रिएट करें, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, है ना। दे शुड बी गिवन अ चांस सो दैट दे क्रिएट देयर हिस्ट्री, उन्हें एक मौका दिया जाए जिससे कि वो अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट कर ले। ठीक है, तो स्टीफन जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ब्रेक ऑल द लॉज, ब्रेक ऑल द चेन्स, ब्रेक ऑल द बाउंड्स, जितनी भी बाउंड्स हैं, जितनी भी चेन्स हैं, इन सबको तोड़ दिया जाए, और बच्चों को फील्ड में, ग्रीन फील्ड में नेचर से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उन्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, उन्हें एजुकेट करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाए, उनकी भी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें दो, स्टीफन स्टैंडर जो है वो दो वर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं, दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, एक ऐसा वर्ड जहां पर हाई प्रोफाइल के लोग हैं और एक ऐसा वर्ड जो बहुत पुअर लोग हैं, पॉवर्टी है। ठीक है, पॉवर्टी से उन्होंने
उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया, जिनके पास दे हैव नॉट इवन बेसिक रिसोर्सेज सो दैट दे कंप्लीट देयर इवन बेसिक इमेंटिटीज, यानी कि अपनी बेसिक इमेंटिटीज को पूरा करने के लिए भी उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कंपेयर की गई थी फर्स्ट स्टैंजा में, वो कंपेयर की गई थी आ टॉल गर्ल से। नेक्स्ट की गई थी पेपर स्विमिंग बॉय से, एक ऐसा कमजोर लड़का जिसकी जो है जो बोन्स है उसके अंदर हम झांक सकते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। एंड थर्ड बताया गया था एक ऐसा भी बच्चा है जो इन सब चीजों के सब लोगों ने तो सबमिट कर दिया अपने आप को कि हम इन सब चीजों से नहीं निकल सकते, लाइक कैटाकॉम्स हो गए, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको हम नोट नहीं कर सकते, जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसके पास अभी भी ड्रीम है, उसके पास अभी भी होप्स है, वो अभी भी सपने को लिए बैठा हुआ है कि शायद वो भी स्क्वेरल्स गेम खेले, इन द फील्ड में खेले, नेचर में जाए, खेले कूदे और वो भी अपना एक नया संसार क्रिएट करे, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा शॉर्ट समरी है, ठीक है, और जब हम इसके स्टैंजर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आई होप कि और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट है, स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट ऑन डाउन, आप अपने कमेंट दे सकते हैं, यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी, आई विल सॉल्व आउट, ठीक है, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, ठीक है। वैसे ही समझ में आ गया होगा। देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ, हमारा जो मिशन है वो 80 आउट ऑफ 80 के स्कोर करना है, तो वो कैसे स्कोर होंगे, जब तक हम चीजों को देख के करके, किसी भी चीज का लाइफ में शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को अगर हमें किसी स्टडी तक जाना पड़ता है तो हमें उसका एक एक स्टेप को पार करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम एक एक स्टेप को क्रॉस नहीं करेंगे, हमें ना तो सक्सेस की वैल्यू पता होगी और ना ही हम उस सक्सेस को ठीक से मतलब उसका मजा ले पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे, और आई होप कि उस सक्सेस को हम पहुंच ही नहीं पाएंगे उस सक्सेस तक, ठीक है। तो किसी भी स्टडी तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। हमें ठीक से स्ट्रेटजी के अनुसार हमें उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी हमें पढ़ना पड़ता है, एक एक स्टेप को हमें क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बताया अब आप लोगों को क्या करना है, अभी टाइम है, यू हैव स्टिल टाइम। आप लोगों को यू हैव टू रीड आउट ऑल द चैप्टर्स, सारी समरीज क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि सो दैट यू कैन राइट क्वेश्चन आंसर्स, अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में लिखने के लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, समरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने आज आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं और जितनी भी समरीज हैं जो हमारा कोर्स है वो हम विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएं और आप लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा पाएं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।